नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा सहित तमाम जगहों पर संघर्ष विराम संबंधी समझौतों पर सख्ती से अमल को लेकर बनी सहमति से स्वाभाविक ही दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगती है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह संघर्ष विराम समझौतों का अंधाधुंध उल्लंघन किया, उसे लेकर चौतरफा निंदा हो रही थी। भारत के लिए हर समय अपने सुरक्षा बलों को सतर्क रखना पड़ रहा था। सीमा पार से बेवजह और बिना किसी उकसावे के गोलीबारी में सीमावर्ती इलाकों के बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं। बहुतों के घर नष्ट हो गए। उन्हें अपने खेतों में काम करने जाने को लेकर लगातार भय का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी सेना की इस मनमानी पर रोक लगाने के लिए भारत अनेक मौकों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी गुहार लगा चुका था, मगर इस पर रोक नहीं लग पा रही थी। अब भारतीय और पाकिस्तानी सैन्य अभियान के महानिदेशकों की बैठक में सहमति बनी है कि दोनों देश संघर्ष विराम समझौतों का कड़ाई से पालन करेंगे। अगर पाकिस्तान सचमुच इसे लेकर गंभीर है तो आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच दूसरे मुद्दों पर पैदा मतभेदों को सुलझाने की पहल की उम्मीद भी की जा सकती है। हालांकि अभी तक पाकिस्तानी सेना के रुख को देखते हुए इस बारे में कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि वह ताज़ा सहमति को कहां तक निभा पाएगा। छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन इसलिए करती रही है कि उसे अपनी तरफ से दहशतगर्दों को कश्मीर घाटी में घुसपैठ करानी होती है। उसने यह रास्ता छोड़ दिया था। कहना मुश्किल है, जब से कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ है, पाकिस्तानी हुक्मरान सेना और चरमपंथी संगठनों में खासी बेचैनी देखी गई है। यह भी छिपी बात नहीं है कि वहाँ की सेना पर राजनीतिक अंकुश बहुत कमज़ोर है। सेना, खुफिया एजेंसी और चरमपंथी संगठनों का तंत्र मिलकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कश्मीर मसले पर पाकिस्तान ने चुप्पी साधना बेहतर समझा है या उसे भारत का अंदरूनी मामला मान लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इसलिए वह कब अपनी रजामंदी तोड़कर
पुराने रास्ते पर लौट पड़े कहना मुश्किल है। फिलहाल उसके इस पर सहमत होने की कुछ वजहें समझी जा सकती हैं। एक तो यह कि भारत के साथ तनातनी में उसके बहुत सारे कारोबार प्रभावित हुए हैं, इसलिए वह रिश्तों में कुछ बेहतरी लाकर उन्हें पटरी पर लौटाना चाहता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की नज़रों में वह अपना नरम रुख जाहिर करना चाहता है। हालांकि इस समझौते का यह अर्थ कतई नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ भारत अपनी चौकसी कम कर लेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सैन्य तैनाती में कोई कटौती नहीं करेगा। फिर आतंकवाद को वित्त पोषण रोकने के लिए उस पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे, यानी पाकिस्तान पर कसे बाकी शिकंजे बरकरार रहेंगे। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है कि वह इस समझौते को रिश्ते सुधारने की दिशा में पहला कदम मानकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है या फिर पुराने रास्ते पर लौटना चाहता है। अगर वह सचमुच भारत के साथ संबंध बेहतर बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले दहशतगर्दी पर नकेल कसने के लिए गंभीरता से रणनीति बनानी होगी। दोनों देशों के बीच रिश्तों में यही सबसे बड़ी अड़चन है। समाप्त। दोस्तों, आज की कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन जो इस डिक्टेशन में से लिए गए हैं। आज के आउटलाइन स्टार्ट होंगे 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। संघर्ष विराम। संघर्ष बनाकर के सह को वैसे काटा गया है। अंधाधुंध। अंधा बनाकर के दह को धू से काटा गया है। गोलीबारी। गोली बनाकर के लय को वैसे काटा गया है। मगर मैं बनाकर के उसके ऊपर एक ही मात्रा लगाई गई है। अनुच्छेद। अनु बनाकर के उसको 6 से काटा गया है। समझौतों। सह को जोतों से काटा गया है। उल्लंघन। ऊ लय को घ से काटा गया है। पाकिस्तान या पाकिस्तानी। पै को कैसे काटा गया है और पाकिस्तानी के लिए ई की मात्रा लगाई गई है। अगर ए बनाकर के उसके ऊपर ए की मात्रा लगाई गई है। मुश्किल। मैं को किल से काटा गया है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन। दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हर समय पर डिक्टेशन उपलब्ध होता जाएगा जो आउटलाइन के साथ होगा।